दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को लेकर संशोधन विधेयक लाने की तैयारी पूरी की। इस प्रस्तावित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। यह विधेयक वर्तमान में चल रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन करेगा। इस विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 नाम दिया गया है। आइए जानते हैं संशोधन विधेयक की प्रमुख बातें। फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को लेकर फैसला सुनाया था। यह संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 1991 के अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह मंत्रालय ने मई 2015 और जुलाई 2015 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों के सिलसिले में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में एंटी करप्शन ब्रांच की पुलिस को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों और लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों का उल्लेख था। इस अधिसूचना में लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश के तहत एंटी करप्शन ब्रांच की पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक संज्ञान नहीं लिए जाने के निर्देश देने की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति को फरवरी 2019 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि सम्मत ठहराया था। इस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी और सांविधिक निकाय आते हैं। यह संशोधन लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। इस संशोधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपने विवेक से लिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद 239 AA के बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच विवाद का प्रमुख कारण अनुच्छेद 239 AA है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत अनुच्छेद 239 AA के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है और अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को लेकर संशोधन विधेयक लाने के लिए मंजूरी दी है। दूसरा, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत अनुच्छेद 239 AA के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। तीसरा, अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के प्रशासक के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।